नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र 43 प्लस है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनके क्वेश्चन ये हैं कि बच्चे सेट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, इनका गारमेंट्स का काम है वो कैसा चलेगा, और एक दो प्रॉपर्टी हैं उन्हें रेंट पे चढ़ाना चाहती हैं, और एक केस चल रहा है वो इनके नाम पे नहीं है पर लेकिन शॉप से रिलेटेड है। क्या वो मेरे हाथ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है वो भी देखेंगे। सबसे पहले इनका मूलांक देख लेते हैं। मूलांक इनका 3 है। किसी व्यक्ति का मूलांक 3 होता है तो उसका रूलिंग प्लैनेट गुरु होता है। ऐसे लोग बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और साथ साथ मेहनती भी होते हैं। इंटेलेक्चुअल फील्ड जहाँ बुद्धि का प्रयोग होता है ये ज़्यादा अच्छा करते हैं। लॉ में, शिक्षा में, धर्म में, राजनीति में, कंसल्टेंसी की फील्ड में सफल रहते हैं। फिल्म डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर अच्छे बनते हैं। मूलांक 3 की सबसे अच्छी ताकत उनकी बुद्धि है। मूलांक 3 की कमजोरी अहंकार है। और कौन सी बीमारी लग सकती है? पेट से संबंधित रोग इन्हें बहुत जल्दी पकड़ते हैं। ये लोग ज़िंदगी का खुलकर मज़ा लेना चाहते हैं। ऐसे लोगों को मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं होती, खुद ही मोटिवेट रहते हैं। बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा भी करते हैं। मूलांक 3 के व्यक्तियों का रंग साफ होता है, व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है और उम्र के साथ साथ मोटे भी होते रहते हैं। व्यक्ति की कैचिंग पावर बहुत तेज होती है। किसी भी जगह को एक बारी देख ले तो उसे भूलते नहीं हैं। ट्रस्टवर्दी होते हैं, मीठी वाणी होती है, खुश मिजाज होते हैं, दूसरों को भी खुश करते हैं। लेकिन पढ़ाई एक बारी बीच में छूट जाए तो उसमें मुश्किल आती है। कुछ नया करने की सोचते हैं, रिसर्च भी करते हैं। पढ़ाई में, डिज़ाइनिंग में, शिक्षा में सफल होते हैं। सरकारी नौकरी में भी सफल होते हैं। पूजा पाठ में भी सफल होते हैं। एम्बिशन बहुत होती हैं। एक काम को आगे लेकर उसे तरक्की तक ले जाने का जो एक जज्बा होता है इन लोगों के अंदर देखा जाता है। लीडरशिप क्वालिटी भी देखी जाती है। सुखी वैवाहिक जीवन होता है। थोड़ी बहुत दिक्कत बीच में आती रहती हैं, लेकिन लंबी यात्रा भी करते हैं, धन भी कमाते हैं, दूसरों की मदद भी करते हैं, सेवा भावी भी होते हैं। और ऐसे लोग विवादों से दूर रहते हैं, धार्मिक होते हैं और धार्मिकता को अपनी उम्र के साथ साथ बढ़ाते भी रहते हैं। इनकी तर्क शक्ति बहुत अच्छी होती है। और कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो 1, 4, 5, 6 और 7 के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। देखिए, ये तो रहा इनका एक स्वभाव था, बट लेकिन वो भी शुरू करते हैं। पहले इनका एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, एनालिसिस में सबसे पहले बता दूं उन लोगों को, उन सब लोगों को जिनका लाइफ में एक चीज़ देखने को आती है कि क्या व्यक्ति अपनी लाइफ में इस अंगूठे को, ये जो अंगूठा है, ये इसके पास क्यों होता है, इस उंगली के पास क्यों रहता है। जितना इस उंगली के पास रहेगा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, तरक्की का लेवल आपका कम होता रहेगा। आप अपनी ऊंचाइयों में जो उड़ना चाहते हो उस ऊंचाइयों को नहीं छू पाओगे। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? इस अंगूठे से हम ऊंचाइयों का क्या संबंध? देखिए, जितना ये वाइड होगा ना, हमारी सोच भी हमारी वाइड होती रहेगी। इंडिपेंडेंट सोच, बड़ी सोच, एडवांस सोच। जितना ये नैरो माइंडेड, व्यक्ति के स्वभाव ही पता लग जाता है इसके हाथ करने से। नैरो माइंडेड होना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। रूढ़िवादी होना, अपने विचारों को, अपने अपने इस समाज में किस तरीके से रहना है उसको दर्शाते हुए, लेकिन इसके साथ टेंशनें भी आती हैं, इसके साथ गरीबी भी आती है, इसके बाद कठिनाइयाँ भी आती हैं। जितना पास आपका अंगूठा होगा दिक्कतों का उतना सामना करना आपको पड़ेगा। ये उंगली, अगर क्यों कहते हैं कि ये उंगली यहाँ आ जाती है तो इंडिपेंडेंट सोच हो जाती है, ये आ जाती है तो अपनी चलाने वाला होता है। ये सब अंगूठे की तरफ देखना चाहते हैं। अंगूठा कहता है इंडिपेंडेंट सोच वाला आदमी मैं बनूंगा। और क्यों? इस उंगली को अगर यहाँ तक होती है, ये अपनी चलाने वाले होते हैं, पैसा भी कमाते हैं। ये उंगली यहाँ आती है, हाँ, उस सोच में बढ़ावा देती है, तरक्की की ओर ले जाती है। ये उंगली अगर आपकी हट के चलती है, लेकिन क्यों अंगूठे की ओर? क्यों? अंगूठा हर चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तभी इस एनालिसिस को शुरू करने से पहले
आपको बता रहा हूँ, ज़िंदगी में ये नेचर भी पता लगता है अंगूठे को देखकर। अब इनकी हथेली देखिए, इनकी हथेली जो है एक्चुअल में एक स्क्वायरिश हथेली है, और व्यक्ति अपनी लाइफ में मेहनती होता है। ठीक है, कलर भी अच्छा है, नो डाउट इस हाथ का, और इस हाथ का कलर पैसे को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके बाद माउंट्स को पूरा स्पेस मिल रहा है, आपके पास पैसा होगा, आप अमीर हो। शेप को देखें तो शेप में यहाँ हाँ तरक्की का लेवल रहेगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उंगली को देखते हैं, फर्स्ट फैलेंज बहुत बढ़िया, ये किसी फीमेल का और फर्स्ट फैलेंज तक है। बिजनेस के सारे गुण उसके अंदर रहेंगे रहेंगे। क्यों रहेंगे? इसको रिप्रेजेंट कर रही है ये उंगली। ये दिखा रही है कि मेरे में बिजनेस के हर टैक्ट पे, हर एक क्षेत्र पे मैं एक निपुण बन के रहूंगी। पहला फैलेंज बड़ा है, हर बात को बारीकी से सोचने वाला, सबसे पहले दिमाग लगाने वाला, छोटी छोटी बातों पे कि ये अगर हो जाएगा तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो हुआ। लेकिन क्या एनालिटिक सोच व्यक्ति को ट्रैप कर सकती है? इस हाथ में दिखाऊंगा, दिखाऊंगा इस हाथ में कि ये सोच भी व्यक्ति को घाटा दिला सकती है अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, दिखाऊंगा। अब बात आती है, चाहे पार्टनरशिप की बात हो या किसी की भी बात हो, इन्हें आसानी से हर चीज़ का पहले पता लग जाएगा। पैसों के रख रखाव का हो, कोई भी हो, बैंक हो, बैंक के काम भी खुद कर लेगी, हर चीज़ के काम खुद कर सकते हैं ऐसे लोग। ये और ये दोनों एक ही, लगभग एक ही जगह पर विद्यमान है। हाँ, यहाँ कंफ्यूजन, इनिशिएटिव लेने में दिक्कत, क्या करें क्या ना करें, ये कंफ्यूजन का एक फीमेल है। फीमेल में कंफ्यूजन वैसे ही रहती है, और एक ये वाली प्रॉब्लम। कंफ्यूजन वर्ड मैंने क्यों बोला फीमेल में? इतनी दिक्कतों का सामना करते हुए वह घर को भी संभालती हैं और वहाँ की टेंशन्स को भी लेती हैं, और उसके बाद बिजनेस या जॉब में, तो वहाँ पर कंफ्यूजन कहीं ना कहीं उनके उस लेवल को थोड़ा सा नीचे ले आती है। दिखते जीवन में जो आती हैं उसके उस प्रभाव को कम कर देती हैं। यहाँ पर कोई उंगली का बड़ा होना जरूरी था इन दोनों में से, आइदर सूर्य की या आइदर इंडेक्स फिंगर की, गुरु की उंगली का कुछ ना कुछ हिस्सा बड़ा होना जरूरी था। वो तरक्की को या किसी और चीज को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन यहाँ वो एक नेचर समान है, यानी अब स्टेप उठाने में दिक्कत। ये उंगली आत्मविश्वास को बताती है, और अंगूठा बता ही चुका हूँ, पहला फैलेंज जबरदस्त बड़ा, विल पावर जबरदस्त, और उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, और सेकंड फैलेंज अपनी बात को कितने अच्छे ढंग से रख सकती हैं, और किसी फीमेल का डायमीटर बिल्कुल एग्जैक्ट डायमीटर, इसे कहते हैं गृहस्थी संभालने वाली गृहिणी, बिल्कुल परफेक्ट डायमीटर अंगूठे के हिसाब से, समय आने पर सामने आना, और समय आने पर एडजस्ट करना, दूसरे के गुस्से को भी देखकर शांत हो जाना, और जहाँ गुस्सा करना है वहाँ गुस्सा करना। ये एक नेचर का डायमीटर बताता है, इसे कहते हैं बैलेंस्ड डायमीटर। बैलेंस्ड डायमीटर ये कन्विंसिंग पावर के लिए, और ये आपको बाहर समाज में कितना चालाक चतुर रहना है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा नेचर था। अब थोड़ा सा क्लोजअप ले लेते हैं। सर आप कर रहे थे सीधे हाथ का, बताते बताते आप लेफ्ट हैंड ले लिया, गलती तो नहीं कर दी आपने? नहीं, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये क्या है। सबसे पहले ये देखो, ये यहाँ से चला और इसने इसको टच कर दिया। ये तो होता है कि सर यहाँ से कोई प्रॉपर्टी मिलने वाली होती है कोई। हाँ,
मिलती है। और ये प्रोग्रेस लाइन का क्या मतलब हुआ? ये तो अपनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, अब प्रोग्रेस कर रहे हैं और वो टच हो रही है। कुछ समझ में नहीं आई बात, इसका क्या मतलब है? यानी ये प्रोग्रेस जो हो रही है, ये एक प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से हो रही है। सर थोड़ी सी कहानी बता दो आप, आगे क्या है? एक शॉप जिस पे केस चल रहा है 40 साल से, एंड देन वो क्या होगा उसका, ये उसी पे प्रोग्रेस कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो सर ये एक एरिया तो यहाँ से समझ आ गया कि ये उस पे कर रहे हैं, पर सर ये जब ये मिलेगी या नहीं मिलेगी, अब ये भी तो चेक करना है। हाँ वो भी करेंगे। क्या ये इनके हाथ पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए? हाँ होनी चाहिए। किस चीज़ के लिए? देखते हैं, देखते हैं, वो भी देखते हैं। तो पहला मैच क्वेश्चन का दिख रहा है। अच्छा, अब सर, अब आप पहले गुरु पर्वत दिखाने लग गए थे और आप अब बुध पर्वत दिखाने लग गए। शायद भूल गए एनालिसिस कैसे करते हैं। नहीं, क्वेश्चन पकड़ रहा हूं। ये रेखा क्या कर रही है? हृदय रेखा से निकलकर ये रेखा, ये यहाँ क्यों आई? ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट कराने के लिए आई है क्या? नहीं सर, ऐसा तो कोई कोई कुछ नहीं है, पर ये क्यों रेखा आई? सर हृदय रेखा से आई है, कोई इन्वेस्टमेंट होगी या कुछ होगा। अच्छा अच्छा, कुछ यहाँ पर कोर्ट कचहरी की रेखाएं भी नहीं दिखाई दे रही, कुछ भी नहीं हो रहा। और उधर से केस भी चल रहा है, उधर से ये वो शॉप पे भी हैं, और वो उनकी प्रोग्रेस लाइन भी है। और ये रेखा इस रेखा को टच भी कर रही है, बुध रेखा बिजनेस की रेखा, और यहाँ से एक रेखा ने यहाँ पे टच भी कर दिया। पर ये तो बिल्कुल ही कंफ्यूजन हो गया कि क्या है क्या नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप बताओ क्या कहानी है? अच्छा, इसके साथ इसकी क्या एज निकल रही है? सर इसकी एज निकल रही है लगभग 57.5। अच्छा सर, अब इसकी एज क्या निकल रही है? ये एक रेखा यहाँ से लेके यहाँ तक आई है। हाँ, 57.5 निकल रही। अच्छा अच्छा अच्छा, अब ये क्या मतलब बन रहा है? यानी मेरी कैलकुलेशन तो ये कह रही है कि कुछ ना कुछ होगा, और वो इनके बेनिफिट के लिए होगा 57। अब ये क्या 57 है ये मुझे भी नहीं पता। अब इसके साथ दो कैलकुलेशन और निकल रही हैं, और वो भी जुड़ी हुई हैं। देखो, ये जितनी अच्छी फोटोग्राफ होती ना, जितनी अच्छी, मैंने इनसे बहुत कहा कि मुझे अच्छा दो। अब इनका कैमरा जितना अच्छा होगा उसके हिसाब से सारी चीज़ें निकलती हैं। अब देखो, जूम कर रहा हूँ, यहाँ थोड़ी कन्फ्यूज़न है कि इसमें 1-2 साल पहले हो सकता है, अगर ये इस रेखा को टच कर देगी तो। और लग रहा है कुछ ना कुछ टचिंग हो रही है यहाँ पर, ये कमी आ सकती है। इसके अलावा तो कोई और कमी नहीं लग रही। अच्छा सर, वो ठीक है, आप ये बता दो कि एक ये रेखा यहाँ से लेके निकल के यहाँ तक आ रही है, ये इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसे, कि इन्वेस्टमेंट ये करेंगे। तो अब इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से कौन कौन सी इनमें कैलकुलेट हो रही हैं वो भी आप समझा दो। तो वो भी समझा देते हैं। देखो, यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन तो सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इनका वो वाला था, उसका लिंक इसके साथ भी जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट होगी। अब कोई भी इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी है, क्योंकि ये पीछे से आकर इसका सहारा ले रहा है,
नो डाउट, ठीक है ना। क्योंकि मैंने अब इसके सारे लिंक ढूंढने की कोशिश करी, देन मुझे सब कुछ वहाँ से पता लग रहा है कि हाँ, कुछ ना कुछ घटित जरूर होगा, ठीक है, होना तो है तय। अच्छा सर, अब हम मुद्दे की बात आते हैं। ये रेखा भी बीच में आ रही है, ये रेखा भी प्रोग्रेस लाइन है, ठीक है, और ये रेखा ने इसको काटा और एक रेखा ने इसे काटा। तो यहाँ ये नेचर जो है कुछ इन्वेस्टमेंट का दिख रहा है। तो इन सब की कैलकुलेशन के हिसाब से क्या कैलकुलेट बन रहा है, 45.5 साल, 47.5 साल, 54 साल, 57, 54, 57, ये कैलकुलेशन इन्वेस्टमेंट की है। अच्छा सर, इसमें इन्वेस्टमेंट ये करेंगे, हाँ, अभी इनकी उम्र 43.5। चलो ये तो फ्यूचर का बता दिया सर आपने। थोड़ा सा इन रेखाओं के हिसाब से पास्ट का भी बता दीजिए, पास्ट में क्या क्या होगा, ठीक है, वो भी देख लेते हैं, पास्ट में क्या क्या होगा, हुआ। दोनों हाथ में दिखाऊंगा सब चीज़ें एक तरीके से, इस हाथ को पढ़ना और उस हाथ को पढ़ना एक से ही है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये कमाई करती हैं, बैठती हैं दुकान पर, शॉप पर, तो मुझे वो देखना चाहिए, तो मैं वो दिखा देता हूँ। इस हाथ को पढ़ो या उस हाथ को पढ़ो, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको। सर, अब चलो इसमें से बता दो आपको। अब सर, आप ऊपर जाना था, आप नीचे ले आए। ये फॉर्मेशन देखना आप, ये क्या बनी, ये देखो, ये फॉर्मेशन को ध्यान से समझना। ये पैसे की फॉर्मेशन है, सारी की सारी पैसे की फॉर्मेशन है। इसने इसका सहारा लिया, इसने केतु का सहारा लिया, ठीक है। यहाँ गई, ये पूरा क्लोज, ये पूरा क्लोज, और जूम करके दिखाता हूँ, क्लोजनेस की चरम सीमा दिखाता हूँ। ये देख, ये क्या आ रही है, ये राहु रेखा है, नहीं, ये राहु रेखा है, नहीं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है। अच्छा 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 अच्छा, ओहो, अच्छा, यानी अब इसे सर थोड़ा सा समझा दो। केतु की फिश ऊपर तक गई है, हाँ, इन्हें टेंशन थी मेरे बच्चों का। अब वो इंडिकेट क्या कर रही है, किसकी वजह से, ओह अच्छा, बिजनेस का सहारा ले रखा है, हाँ, बच्चे सेट हो जाएंगे, बच्चों की टेंशन नहीं लेनी, वो इनके लिए अच्छे रहेंगे, हाँ रहेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, इसी के सहारे सारा का सारा ये पैसों का गेम है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। अब सर, यहाँ पर कुछ रेखाओं का ये जाल सा बना हुआ है, ये जाल तो हृदय रेखा से निकल रहा है, और ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट होती है, वापस नहीं आती है। हाँ हाँ हाँ, तो ये छोटे छोटे टुकड़े ये वापस नहीं आ रहे ना, वापस नहीं आए। अरे सर, ये तो बहुत घाटा हो जाएगा इन्हें, हाँ हो जाएगा, किसकी बेवकूफ़ी, इनकी बेवकूफ़ी। क्यों, ये पैसा जोड़ेंगी, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से लोगों को देंगी, इन्वेस्टमेंट करवाएंगी, करेंगी, और डूबता रहेगा। क्यों सर, ऐसा क्यों होता है। हाँ, यहाँ से जो फॉर्मेशन भी निकलती है, अगर ये जितनी फॉर्मेशन है, ये टुकड़े जितने भी हैं, और यहाँ देखो सर, अच्छा एक सर, एक बात नहीं समझ आई, वो तो हमने समझ लिए छोटे छोटे टुकड़े, ये इनकी वजह से इनको दिया और वो गए। अब बात आती है, एक ये रेखा निकल रही है और एक ये निकल रही है, ये क्या करना चाह रही है, ये क्या, ये ऊपर से आकर इन्वेस्टमेंट करवा रही है और ये नीचे से करा रही है, नहीं, हृदय रेखा से ये इन्वेस्टमेंट करा कर रही है, और यहाँ से ये तरक्की कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, ओहो, ये तरक्की के लिए भी होता है, हाँ, माइंड लाइन से ऊपर जाएगी, वो तरक्की करे। अच्छा सर, तो यानी इनके लेवल में तो यहाँ दिख रहा है सब कुछ,
कि ये भी है, ये भी करा इन्होंने। शुरुआती टाइम ऑफ पीरियड से ये पैसा कहीं ना कहीं किसी को देते आ रहे। सर कैलकुलेशन बताना इन सब की, कि कैलकुलेट करके दिखाना आप इसमें क्या क्या निकल रहा है। तो इनका 20 साल से 22 साल, 24 साल, 26 साल, 27 साल, 28 साल। सर ये सारा इंडिकेट यहाँ से निकला। अब यहाँ से वो फॉर्मेशन जब ये झटके मिलने शुरू हो गए। अच्छा सर वो कौन सा था? 26। क्यों? क्योंकि उस रेखा से इस रेखा का मिलाप हो गया। ओहो हो। अच्छा इस रेखा का मिलाप हो गया। अब यहाँ पर राहु रेखा ने इम्पैक्ट दे दिया। सर वो कैलकुलेशन जरा निकालना, वो कौन सी होती है? देखो 26, 27, 30, 35, 36, 38, 39, 40, 41। अरे सर इन्होंने इतना ही जगह अपने पैसे को दे दे के सत्यानाश कर दिया सर। तो क्या ये पैसा वापस मिल सकता है? नहीं सर, कुछ तो बहुत मुश्किल। अपना पैसा मांगते वक्त इन्हें ऐसे लगेगा कि मैं भिखारी हूँ, भिखारी। नहीं मिल पाएगा, बहुत टुकड़ों में मिलेगा, ऐसे रो रो के मिलेगा। उनके घर पे जाके धरना देना पड़ेगा, तब जाकर इनके हाथ में कुछ चीज़ों का हिस्सा आ सकता है, वरना वो भी नहीं आता ऐसे टाइम पे। अच्छा सर ये हाथ कुछ और भी बता रहा है आपको, या केवल पैसों के लेन देन का फंसा हुआ पैसा, किसी को 2 लाख, किसी को 4 लाख, किसी को कुछ, किसी को कुछ, यही सारा इनकी लाइफ में? हाँ ये तो सारा है, ये तो सारा है। ये सब हाथ शो वही करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हाथ से भी देख लो, उस हाथ से भी देख लो। ठीक है सर। ये रेखा ने बीच में टच क्यों कर रखा है? इस रेखा को, इस रेखा ने टच कर रखा है इस रेखा के कारण, इस रेखा के कारण ये जा रही है और ये पीछे मिल रही। तो सर इसका मतलब कुछ इनको मिलेगा? हाँ मिलेगा। कौन सा टाइम ऑफ पीरियड? टाइम ऑफ पीरियड वही बैठ रहा है 54 या 57। दो इंडिकेशंस दे रहा हूँ, इसके बीच में कुछ ना कुछ लग रहा है मुझको होगा। ठीक है, क्योंकि ये रेखा ने भी बीच में आकर इसको टच किया हुआ है, तो कुछ इंडिकेशंस तो लग रही है। ठीक है। अच्छा सर अब इनका एनालिसिस तो में जो क्वेश्चन पुटअप करे थे वो तो हो गए। ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट, दो इन्वेस्टमेंट। क्या अब आपको लग रहा है कि इनकी लाइफ में आगे जाकर कोई दिक्कतें नहीं आएंगी? नहीं आएंगी। अच्छा नहीं आएंगी। ठीक है। अच्छा तो शादी वगैरह इनकी बच्चों की हाँ हो जाएगी। ठीक है, वो भी हो जाएगी। अब एनालिसिस कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा सर अब सर वैसे क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि ये रेखा यहाँ निकलती है तो क्या होती है, हृदय रेखा का पार्ट होता है। तो इसे भी थोड़ा सा क्लोजअप में देख लें कि ये कहाँ जाने की कोशिश कर रही है। सर ये क्या चक्कर है कि ये रेखा इसके सहारे टचिंग में होते हुए ये यहाँ जाने की क्यों कोशिश कर रही है? इस रेखा को क्यों टच करा? इसको कर देती ना, ये तो ये है ना, फीमेल है, इन्हें करती, इसे क्यों करा? अच्छा अच्छा, ये क्या है? अरे वो रेखा जो वहां पर शो कर रही थी, क्या कर रही है इनकी, इस रेखा को टच कर रही है, प्रोग्रेस लाइन को। ओहो। अच्छा इस हाथ को ऐसे पढ़ते हैं, उस हाथ को ऐसे पढ़ते हैं, चीजें एक ही। यानी सब चीजों का मिलाप एक ही ढंग से होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर थोड़ा सा क्लोजअप में दिखा दो, सर जूम करना, हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो। ये देखो,
सर यहाँ तक तो ठीक है, आगे दिखाओ। सर ठीक है, ये कनेक्शन दिखाओ सर आप। ठीक है सर, अभी तक ठीक चल रहा है सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ये रेखा ने इस रेखा को, अरे सर हाँ ठीक कह रहे थे आप। हाँ, ये वही कनेक्शन है। इस हाथ में ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, उस हाथ में ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है। हाँ, शादी का, हाँ हस्बैंड, हाँ। अच्छा अच्छा, शादी, अच्छा ओके, बन गया त्रिभुज। अच्छा, किस पे टच हुआ? अच्छा अच्छा। अच्छा सर, ये इसके पीछे कुछ और रेखा निकल रही है। हाँ, वो किसको टच हो रही है? पहली वाली रेखा को। ओह, अच्छा, बिजनेस बिजनेस बिजनेस। अच्छा, इसी से चल रहा है, हाँ ठीक। आ गई समझ। ये रेखा नीचे टच होके इस पे टच हो रही है, हाँ मिलेगा मिलेगा। है वही हाथ, कोई भी हाथ दे दो, रेखाएं वही मतलब बता रही हैं। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, एक्टिव पैसिव। मैं नहीं मानता एक्टिव और पैसिव को, ठीक है। दोनों हाथ पढ़ने वाले होने चाहिए, सब कुछ पता कर सकते हैं। अच्छा सर, सर आपने तो पता कर दिया, अब आप ना एनालिसिस कर दो, ठीक है। एनालिसिस में ये माउंट, हाँ परफेक्ट माउंट है इस पे। ये रेखाएं, हाँ आपको पैसा कमा के देंगी। ये निकल रही है, ये इसको टच कर रही है, और यहाँ से ये रेखाएं आपको इन्वेस्टमेंट कराएंगी इस टाइम पे, जो मैं बता चुका हूँ। अब जब कभी दिक्कत आती हैं, ये जिन बन जाते हैं, जिनी चिराग आप घिसोगे, मुसीबत आपके हाथ से निकल जाएगी, पैसा आपके पास आ जाएगा। जब पैसों की ज़रूरत होगी, विश करो, विश पूरी हो जाएगी। आपकी लाइफ में आजमा के देख लेना, जब दिक्कत आएगी ना कहीं से भगवान के सहारा बन के आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी। फिर टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, ये रेखाएं बहुत कुछ कराती है। ठीक है सर, ये समझ आ गया इस लाइन का कनेक्शन कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सर आप कहते हो कि अगर कोई रेखा काटती है तो हाँ, सूर्य का उपाय तो करना ही पड़ेगा। डन सर। बाकी कुछ और ऐसा शुभ चिन्ह हो, या हम तो मानते थे, नहीं 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 मत मानो ऐसे। इन सब का मतलब आपके पैसों से है, आपको पैसा दिलाना है, ठीक है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। शनि पर्वत, हाँ ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा, पर लेकिन ठीक है। स्थायी रेखा, हाँ बनी हुई है, हाँ तरक्की के लेवल तक पहुंचाएगी। इस इन दोनों की समानताएं, हाँ धर्म के प्रति आस्था, हाँ दिखा रही है। अच्छा सर, ये रेखाएं ये क्या है, इंडिकेट कर रही हैं, एंड देन इसको, हाँ समझ आ गई, आ गई समझ, आ गई। अब बताओ आप, उन लोगों से कहूँगा कि यहाँ पर बताएं, इस रेखा पर कोई चतुर्भुज बन, इस पर्वत पे चतुर्भुज है नहीं। उन लोगों को जो ये कहती हैं यहाँ चतुर्भुज नहीं होता तो घर का निर्माण नहीं होता। कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है? हर हाथ में रेखाओं को पकड़ो, चिन्हों को देखते रहोगे, कूड़े में से बिनने का शौक होगा तो नहीं पामिस्ट्री को समझ पाओ। तो ये रेखाएं मैंने बताया हाथ के हिसाब से कहाँ जा रही हैं, रेखाओं को पकड़ो, हर चीज़ समझ आएगी, हर चीज़ समझ आएगी, ठीक है, हर चीज़ समझ आएगी। ठीक है सर, समझ आ गई। अब यानी ये परफेक्ट है, थोड़ा सा टेढ़ा है पर परफेक्ट है, हाँ रहेगा, थोड़ा बहुत रहता है विचार, बाकी हाँ। खाना अच्छा बनाती हैं, बहुत स्वाद मिलता है लोगों को, हाँ लोग तारीफ करते हैं इनके खानों की, हाँ बच्चे अच्छे निकलेंगे, बिल्कुल समाज में नाम होगा, हाँ आसपास मशहूर होंगी, हाँ। ये सब कौन कर रहा है? गुरु, गुरु, और इनका रूलिंग प्लेनेट गुरु, यानी फेवर में चल रहा है। सर दिखाना जरा, हाँ हाँ हाँ, है ठीक, यानी फेवर में चल रहा है, फेवर में चल रहा है तो सब कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ना बच्चों की, ना काम की, ना किसी की, ना पति की, ठीक है। तो नहीं,
अब मे बी ये अंगूठे की वजह से इतना है, पर लेकिन यहाँ स्ट्रांग दिख रहा है, कह नहीं सकता, क्योंकि ये अगर आपका अंगूठे की वजह से है, ऊपर उभरा हुआ है, थोड़ा सा सॉफ्टनेस है, तो बीमारी को इंडिकेट करेगा, क्योंकि आपका काम गारमेंट्स का शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, और आपका शुक्र डिस्टर्ब्ड है। ये आपके काम को ऊपर नीचे ईसीजी का काम करेगा। लाइफ में शुक्र का उपाय बनता है, सूर्य का उपाय बनता है, लाइफ में वो आपको करना है। ठीक है, चंद्र चंद्र आपका स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और आपका मंगल मंगल, हाँ, प्रॉपर्टी में जितना आपने अपनी लाइफ में अपने बिजनेस से कमाओगे, उससे कहीं अधिक आप अपनी लाइफ में प्रॉपर्टी से कमाओगे। सर वो प्रॉपर्टी कुछ लेनी है, हाँ मैंने टाइम बताया ना आपको, 2-2 साल के गैप में मैं टाइम बताया कि आप अपनी प्रॉपर्टी लेंगी, अभी भी ली है, और इस टाइम पीरियड में भी बताया ली है, उसके बाद 45.5 में लोगे, 47.5 में लोगे, फिर 54 और 57 में लोगे। तो कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती है, बच्चों की शादी भी हो सकती है, पर लेकिन खुशी का माहौल रहेगा। ये चीज़ें ध्यान रखें। अच्छा सर, वो किराए पर रेंट पे चढ़ाना था, उससे नुकसान तो नहीं? नहीं, कोई नुकसान नहीं। कुछ दिख रहा है आपको, कोई राहु रेखा वगैरह? नहीं, मुझे नहीं दिख रहा। हाँ, कुछ फ्लैक्चुएशन दिख रही है काम में। जब फ्लैक्चुएशन दिखती है, जब कलर डिफाइन होता है कहीं ज़्यादा कभी कम, तो हाँ, वो बिजनेस में उतार चढ़ाव को रिप्रेजेंट करता है। कभी ज़्यादा पैसे, ये रेखा कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, बस वही रिफ्लेक्शन दिख रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, ये भी ठीक है। वो दुकान का जो केस वाला था, हाँ, वो भी इंडिकेट लग रहा है आपके फेवर में रहेगा, पर थोड़ा लंबा खींचेगा। ठीक है, और कोई टेंशन लेने की बच्चों की नहीं। गुरु पर्वत भी ठीक है, केतु भी फेवर में चल रहा है आपके। ठीक है, और कोई कट फट वो मैं बता ही चुका हूँ आपको, लाइफ में कब से आपको राहु रेखाओं ने और आपको कब कब आपको सारी चीज़ें काटी, वो सब मैं रिफ्लेक्शन करके आपको बता सका हूँ कि यहाँ पर कहाँ कहाँ पर आपको आया था। फिर भी एक बार ही बता दूंगा जब मैं फिट लाइन पे आऊँगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हृदय रेखा क्या कह रही है? हृदय रेखा एक्चुअल में तो ये इसके सहारे पे चल रही है। ठीक है, ये एक स्थायी रेखा बनी, ये आपको तरक्की के लेवल पे। तो एक्चुअल में क्या हुआ, जब हृदय रेखा ऐसे चलती है तो क्या होता है, 3 आपके गुण निकल रहे हैं। सीधापन, आप सीधी हैं। दूसरा, आपको पता ही नहीं, आप अपने काम में मस्त हो, आपको औरों से कोई मतलब नहीं है, अपनी फैमिली, अपना सब कुछ, बस उसी में आपने रहना है। हाँ, ये भी नहीं पता कि कौन आपके दुश्मन है, सीधापन दिखाता है। अब दूसरा, जब ये ऊपर की ओर जाती है तो पैसा आता आता है। हाँ, ये भी ठीक है। और तीसरा, हाँ, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। कब से शुरू हो गया आपकी लाइफ में? लगभग 37 साल से। हाँ, 37 साल के बाद, हाँ, और पैसा चाहिए, और मेहनत करनी है, और मेहनत करनी है, वो लग चुका है आपकी लाइफ में। आगे तक, हाँ, अपनी जिम्मेदारी जी पा रही हो, कर पा रही हो, दूसरों के लिए कर रहे हो, हाँ, ये मोटी है। ठीक है, ये नेचर बता ही चुका हूँ। 2 काम करेगा, एक वो और एक गुरु के गुणों को भी धारण करेगा। ठीक है, डिसिप्लिन में रहना और सारी चीज़ें ये भी इंडिकेट करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये रेखाएं क्या कह रही हैं? हाँ, इंटेलिजेंट, तो तरक्की का लेवल, हाँ, बीच बीच में ऊपर भी सब कुछ आगे जा रही है, हाँ जा रही है। इंटेलिजेंट, हाँ हो। इस रेखा का, हाँ, पति सही है, अच्छा है। ठीक है, इंडिकेट देती है। लाइफ लाइन बाहर की ओर, अप, ठीक है, इंडिकेट क्या करती है बाहर की ओर जाना? हाँ, अपने घर से जितना दूर विकास। ठीक, ठीक है, और ये मैं बता ही चुका हूँ इसका केतु का। और अब आपकी लाइफ में ये तरक्की का लेवल। ठीक है, इसके अंदर
क्या राहु रेखाएं हैं? राहु रेखाएं क्या कट लगे हैं? नहीं। किसने मारे थे? राहु रेखाओं ने। लेफ्ट हैंड पे सब कुछ बताया, राइट हैंड पे क्या दिख रही है? कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, छोटा मोटा यहाँ हल्की हल्की हो गई और उस पर डिस्टरबेंस आ गई। हाँ, वो आपको उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीच में ये ऑफशूट्स पैसों के, तरक्की के। ठीक। तो आपका राहु ने आपको जो तंग करा वो 27 साल में, 30 साल में, 35 साल में, 36 साल में, 38.5 साल में, 39 साल में, 40 साल में, 41 साल में, और अच्छा टाइम 20 से लेके 28 साल तक। ठीक है। और उसके बाद यस, यहाँ डिस्टरबेंस है? कोई नहीं है, नहीं है ना। उसके बाद से दोनों हाथ की कैलकुलेशन, इधर देख लो उधर देख लो, सेम चीज निकल के आ रही। ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सारे पूरे हो चुके हैं। ठीक है। उपाय आपको शुक्र का बनता है आपको। ठीक है। और सूर्य का बनता है। गुरु का मेरे हिसाब से कर लो तो ज़्यादा अच्छा। ठीक है, ये कर लेना। राहु भी फेवर में चल रहा है आपके, देखो राहु भी फेवर में चल रहा है, ये भी डेवलप है, तो पैसा ये भी कमा के देता है। अचानक धन का लाभ राहु, जो आपका वो केस वाला जो है, ये देख रहे हो दूर से, आप देख रहे हो दूर से ही दिख रहा है डेवलप है। तो कहीं ना कहीं भगवान इंडिकेट पहले कर रहा है, आप समझ जाओ। अब मैं क्लोज कर रहा हूँ फीडबैक में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यस, ये रेखाएं क्या इंडिकेट कर रही हैं? हृदय रेखा से निकलती हुई इन्वेस्टमेंट की ओर दिखा रही हैं। कैलकुलेशन बता चुका हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन मैं इनकी आपको दे चुका हूँ कि आपकी लाइफ में कब कब क्या क्या। 43.5 में एक इन्वेस्टमेंट करी आपने। ठीक है, 45.5 में। ठीक है, 45.5 में के बाद 47.5 में करेंगी, फिर 54 में करेंगी, फिर 57 में करेंगी। ये सब आप अपनी खुशी से करोगे और बाकी कोई और आपको यहाँ पर फॉल्ट नहीं दिखा। तो अगर एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।